सबसे पहले आपको बताएं, बुज़दार सरकार के ज़ेरे इस्तेमाल हेलीकॉप्टर के इंश्योरेंस के लिए 2 करोड़ 61 लाख रुपए के फंड जारी। महकमा खजाना पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के ज़ेरे इस्तेमाल हेलीकॉप्टर की इंश्योरेंस फीस की अदायगी के लिए वाजिबुल अदा फंड्स का इजरा कर दिया है। तब्दीली सरकार के 2 साल मुकम्मल हो गए। बल्दियाती इदारे ताहाल नामुकम्मल हैं। 2 साल में बल्दियाती इदारे एक भी मेगा प्रोजेक्ट शुरू ना कर सके। 2 साल में लाहौर को 24 अरब और दीगर अजला को 70 अरब से ज्यादा का बजट मिला है। 19 माह में बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी ज़बानी जमा खर्च तक महदूद रही है। अगले लाओ ते पिछले ते मिट्टी पाओ, बुज़दार सरकार लगाए गए पौधों की मुनासिब देखभाल में नाकाम हो गए। शादमान अर्बन फॉरेस्ट मंसूबे के तहत लगाए गए पौधे मुरझा गए। 9 अगस्त को टाइगर फोर्स प्लांटेशन डे के मौके पर 7,000 पौधे लगाए गए थे। मामले की निशानदही पर इंतजामिया अलर्ट हो गई। मुरझाए हुए खराब पौधे निकालने का अमल शुरू कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक पंजाब हुकूमत का शहर में अर्बन फॉरेस्टिंग पर जोर। 9 अगस्त को टाइगर फोर्स प्लांटेशन डे मनाया गया, जिसमें वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने शादमान मार्केट में पौधा लगाया। शादमान में अर्बन फॉरेस्टिंग करते हुए 7,000 पौधे लगाए गए, जिसमें से बेशतर मुनासिब देखभाल न होने और इंतजामी गफलत के बाइस सूख गए। मामले की निशानदही पर इंतजामिया अलर्ट हुई और खराब पौधे निकालने का अमल शुरू कर दिया। DGPHA जवाद अहमद कुरैशी का कहना है कि निशानदही पर खुद मौके का दौरा किया। PHA न सिर्फ पौधे लगाने बल्कि इनकी हिफाजत के लिए भी मुतहरिक रहता है। कहीं गफलत बरती गई तो इसकी इंक्वायरी जरूर होगी। ये वज़ीर आला साहब का एजेंडा है, हमारा अपना एजेंडा है कि ना सिर्फ ये एक साइट बल्कि जितने भी पौधे जहाँ पे भी लगाए जाएं वहाँ पे मैं खुद फील्ड में होता हूँ, हम फील्ड में देख रहे हैं और ना सिर्फ हम पौधे लगाने के ऊपर इंटरेस्टेड हैं, हम उनके बचाव के लिए भी हम उतने ही फिक्रमंद हैं। शजरकारी से अगर आने वाली नस्लों को फायदा पहुंचाना है तो सिर्फ पौधे लगाने के बजाय इनकी मुनासिब देखभाल भी करनी होगी, ताकि ये सायादार दरख्त बनकर आने वाली नस्लों को बेहतर माहौल फराहम करने का बाइस बन सकें। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा उस्मान अलीम, सिटी 42। और अब कुछ बात शहर के मौसम के हवाले से। लाहौर में एक बार फिर बादल बरसने को बेताब हैं। आइंदा 24 घंटों में बारिश होगी। गर्मी का जोर टूटेगा। महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद रोज तक बारिश का इम्कान भी जाहिर कर दिया है। लाहौर में एक बार फिर बादल बरसने को बेताब हैं, जबकि आइंदा 24 घंटों में बारिश होगी। गर्मी का जोर भी टूटेगा। महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा चंद रोज तक बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। नैब में अहम शख्सियात की पेशियां। अकरम अशरफ गोंदल और डॉक्टर राहील सिद्दीकी पेश हुए। दोनों अफसरान को वज़ीर आला के खिलाफ शराब लाइसेंस केस में तलब किया गया। राहील सिद्दीकी 5.25 घंटे नैब दफ्तर में मौजूद रहे। नैब में डॉक्टर राहील अहमद सिद्दीकी के अहम इंकशाफात। नैब का वज़ीर आला पंजाब को जाती हैसियत में तलब करने पर गौर। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला से कल तक असासाजात का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है। राहील सिद्दीकी को भी कल नैब में पेश होने की हिदायत कर दी गई है। उधर स्पोर्ट्स बोर्ड करप्शन केस में हनीफ अब्बासी की नैब में भी पेशी। कच्ची आबादी की गैर कानूनी अपार्टमेंट में माजिद जहूर और मोहसिन नतीब भी पेश हुए हैं। जाती उम्रा में मरियम नवाज को अराजी अलॉट करने पर नूरुल अमीन मैंगल की भी पेशी हुई। मेरे बच्चों के लिए पाकिस्तान की जमीन तंग कर दी गई। हनीफ अब्बासी ने की नैब ऑफिस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले हम पेट पर पत्थर बांध लेंगे, झुकेंगे नहीं। माजिद जहूर बोले कच्ची आबादी के मालिकाना हुकूक मेरिट पर दिए। 27 अगस्त को दोबारा बुलाया गया है। और बुज़दार सरकार की कारकर्दगी सामने लाने का मामला। फौज ज़फ़र मौश भर्ती कारकर्दगी सामने लाने के लिए 57 शख्सियात को मामूर कर दिया गया है। फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबे में बारिशी पानी की निकासी के लिए बड़ी पेशरफ्त हुई है। करशी पार्क में 5 करोड़ की लागत से बारिशी पानी का स्टोरेज टैंक मंसूबे में शामिल कर लिया गया। फिरदौस मार्केट अंडरपास से मुल्हिका करशी पार्क में 11 लाख गैलन वाटर स्टोरेज टैंक बनेगा। चीफ इंजीनियर LDA हबीबुल हक रंधावा ने वाटर कमीशन की हिदायत पर फैसला किया। करशी पार्क में PHA की 2 कैनाल अराजी इस्तेमाल की जाएगी, जिसकी इब्तदाई इजाजत मिल गई है। वाटर टैंक को मंसूबे में शामिल करने से लागत में 5 करोड़ इजाफा होगा। चीफ इंजीनियर LDA हबीबुल हक रंधावा के मुताबिक वाटर टैंक बनने से बारिशी पानी शजरकारी और आबयारी के लिए इस्तेमाल होगा। चीफ इंजीनियर का कहना है कि वाटर टैंक मौजूदा निकासी के निजाम के अलावा डिजाइन किया जाएगा। लाहौर रिंग रोड पर कितने अखराजात आए? पंजाब असेंबली APC 2 ने रिंग रोड के अखराजात की तफसीलात मांग ली है। महकमा CNW के ऑडिट पैरा पर गौर किया जा रहा है। तैयारी न होने पर चेयरमैन कमेटी अफसरान पर बरहम हो गई। लेस्को अमर सद्दू सब डिवीजन में मुलाजमीन की मिली भगत से प्लाजो को गैर कानूनी कनेक्शन देने का इंकशाफ हुआ है।
लेस्को स्टाफ ने एक प्लाजे में 4 से 5 मीटर लगाकर बिजली की सप्लाई दी। पंजाब हुकूमत का यौम आशूर पर डबल सवारी पर पाबंदी लगाने का फैसला। महकमा दाखिला ने 9 और 10 मुहर्रम को डबल सवारी पर पाबंदी लगाने की तजवीज़ भिजवा दी है। उधर पंजाब हुकूमत ने मुहर्रम उल हराम के इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। महकमा बल्दियात ने तमाम बल्दियाती इदारों के एडमिनिस्ट्रेटर्स को मरासला जारी कर दिया। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने मुहर्रम उल हराम के जुलूसों के रूट्स क्लियर करने का आगाज कर दिया है। स्पेशल स्क्वाड का ठोकर से न्याज़बे गांव तक तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन भी सामने आया। पंजाब हुकूमत ने प्राइवेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम करने का फैसला कर लिया है। अथॉरिटी प्राइवेट स्कूल्स की फीसों और असातिज़ा की तनख्वाहों का जायजा लेगी। प्राइवेट स्कूल्स में कमरों की तादाद और बच्चों की शरह को मॉनिटर किया जाएगा। अथॉरिटी प्राइवेट स्कूल्स में असातिज़ा की भर्तियों का मायार भी चेक करेगी। प्राइवेट स्कूल्स को हुकूमत के कंट्रोल में लाने के लिए अथॉरिटी कायम की जा रही है। अथॉरिटी कायम करने की समरी महकमा स्कूल्स एजुकेशन ने काबीना को इरसाल कर दी। आगे बढ़े, आपको बताएं कि AO लेवल के इम्तिहानी नताइज का जायजा लेने और हुकूमती पॉलिसी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। इम्तिहानी नताइज का जायजा लेने के लिए पाकिस्तान में कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट का वफाकी वजारत तालीम से जवाब तलब। अदालत ने आइंदा समाअत पर वजारत तालीम के सीनियर्स को जवाब समेत पेश होने का हुक्म दे दिया है। सूबाई वज़ीर तालीम का कहना था कि अभी तक स्कूल खुलने की तारीख 15 सितंबर है, जिसका हतमी फैसला 7 सितंबर को वफाकी हुकूमत के साथ होने वाली मीटिंग में कर लिया जाएगा। उनका कहना था कि मुकर्ररा तारीख से कबल किसी को स्कूल खोलने की इजाजत नहीं दी। डॉक्टर मुराद रास ने कहा कि आधे बच्चों को 3 दिन और बाकी आधे बच्चों को अगले 3 रोज बुलवाने पर गौर किया जा रहा है। थ्रेड जो है हमारा वो CEOs, DEOs, डेप्टी DEOs उनके सबसे पहले ट्रेनिंग की जाएगी। उसके बाद ये हमारे पास 600 ट्रेनर है जो कि नीचे AEOs, टीचर्स, हेड टीचर्स, इन सब की भी ट्रेनिंग हम वहाँ साथ साथ करें। आप करें, हमें जहाँ पे स्कूल जो आज स्कूल खोलेगा वो स्कूल सील कर दिया। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग की सब्जी मंडी ट्रक अड्डा में बड़ी कार्रवाई। खैबर यूनियन अड्डा के गोदाम से स्मगल शुदा वेल्डिंग रॉड्स और सिगरेट्स की भारी खेप बरामद कर ली गई। स्मगल शुदा सामान की मालियत 3 करोड़ रुपए से जायद है। कस्टम्स हुकाम की जानिब से ये तफसीलात जारी की गई हैं। उस्मान बुज़दार ने सूबाई वज़ीर सनत मियां असलम इकबाल के हमरा लाहौर चैम्बर का दौरा किया। अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सूबाई वज़ीर सनत मियां असलम इकबाल के हमरा लाहौर चैम्बर का दौरा किया। सदर इरफान इकबाल शेख, सीनियर नायब सदर अली हसाम असगर, नायब सदर मियां जाहिद जावेद, साबिक सदूर और एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान से मुलाकात की। मीडिया के सवालात के जवाब देते हुए वज़ीर-ए-आला पंजाब ने कहा कि नैब ने उन्हें बतौर मुल्ज़िम नहीं बल्कि बतौर गवाह बुलाया। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि जिसका दामन साफ हो उसे किसी का डर नहीं। उनका कहना था कि आज भी वज़ीर-ए-आज़म की मुकम्मल हिमायत और एतमाद हासिल है। प्राइम मिनिस्टर साहब का हमेशा मेरे ऊपर एतमाद रहा है, तो उनका कॉन्फिडेंस है कि मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ, कि उनका जो विजन है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दामन साफ है, हम फ्रंट फुट पे खेलेंगे। आपके जितने सवाल होंगे उन सब का हम जवाब देंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि कारोबारी बरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जल्द इफ्तिताह होगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की कोरोना स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी को दुनिया भर ने सराहा। 10,000 पुलिस कांस्टेबल्स की भर्ती की मंजूरी दे दी और रावी किनारे नया शहर बनाने जा रहे हैं। मुस्लिम लीग के सदर और साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन और कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने पाकिस्तानी नजाद अमरीकी डेमोक्रेटिक रहनुमा ताहिर जावेद को पाकिस्तान की जानिब से सिविल एजाज तमगा इम्तियाज मिलने पर मुबारकबाद पेश की है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर और साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन और कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने पाकिस्तानी नजाद अमरीकी डेमोक्रेटिक रहनुमा ताहिर जावेद को पाकिस्तान की जानिब से सिविल एजाज तमगा इम्तियाज मिलने पर मुबारकबाद पेश की है। वाशिंगटन में मौजूद ताहिर जावेद से फोन पर गुफ्तगू करते हुए चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए उनकी काविशों को पाकिस्तान में कदर की निगाह से देखा जाता है। ओवरसीज पाकिस्तानियों की मुल्क और कौम के लिए खिदमात काबिल दीद हैं, जो वतन से मोहब्बत का इजहार है। तारिकीन वतन बैरून ममालिक में पाकिस्तान के सफीर हैं। दुनिया भर में सियासी और मुआशी किरदार अदा करने वाले ओवरसीज पाकिस्तान का असासा हैं।
کھیل کے میدان سے خبر یہ ہے کہ پی سی بی ہائی پرفارمنس سینٹر میں اسیسمنٹ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ کوچنگ سٹاف کے لیے سابق کرکٹر ہمایوں فرحت، باسط علی، شاہد نذیر، محمد یوسف اور عبدالرزاق سمیت کئی کھلاڑیوں کے انٹرویوز مکمل ہو گئے۔ پی سی بی ہائی پرفارمنس سینٹر میں اسیسمنٹ کا عمل مکمل ہونے کے بعد اکھاڑ بچھاڑ کا عمل شروع ہو گیا۔ صوبائی اور ویمن کوچز کے ساتھ ساتھ میچ آفیسرز کے انٹرویو مکمل ہو گئے۔ ہائی پرفارمنس سینٹر میں پہلے مرحلے کے لیے صوبائی اور ہائی پرفارمنس سینٹر کوچز کے لیے باسط علی، شاہد نذیر، ہمایوں فرحت، محمد یوسف اور عبدالرزاق سمیت دیگر کرکٹرز کے انٹرویوز ہو گئے۔ ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس سینٹر سابق ٹیسٹ کرکٹر ندیم خان کے مطابق اسیسمنٹ مکمل ہونے کے بعد آئندہ 1-2 روز میں کوچنگ پینل کا اعلان کر دیا جائے گا۔ کوچز کے ساتھ ساتھ میچ آفیسرز کی اسیسمنٹ کا عمل بھی مکمل ہو گیا۔ سینئر امپائر سلیم بدر اور میچ ریفری خطیب رضوان نے اسیسمنٹ کی رپورٹ ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس سینٹر کو بھجوا دی ہے، جس کے بعد نئے میچ آفیسرز کے لیے انٹرویوز کا سلسلہ جاری ہے۔ حافظ شہباز علی، سٹی 42۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔